पंजाब के पटियाला में 13 जनवरी 1949 को एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे राकेश शर्मा बचपन से ही आकाश की ओर टकटकी लगाए रहते थे। आसमान में उड़ते विमान पर उनकी नज़रें तब तक टिकी रहती थी जब तक वह आंखों से ओझल न हो जाए। अनंत आकाश के प्रति यही आकर्षण उन्हें भारतीय वायुसेना में ले आया और वर्ष 1966 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए का हिस्सा बने शर्मा का 1970 में भारतीय वायुसेना से जुड़ाव हो गया। इस प्रकार वह 21 साल की उम्र में ही भारतीय वायुसेना के पायलट बन गए। वर्ष 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में देश उनकी प्रतिभा और कौशल से परिचित हुआ। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कैलेंडर की कुछ तारीखें इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। 2 अप्रैल 1984 ऐसी ही एक तारीख है जब को भारतीय पहली बार अंतरिक्ष में जाने में सफल रहा। भारत के खाते में यह अनुपम उपलब्धि दर्ज कराने का श्रेय जाता है विंग कमांडर राकेश शर्मा को। अंतरिक्ष में कदम रखने का गौरव हासिल करने में कई भारतीयों ने संजय होंगे, लेकिन अंत में नियति ने यह अवसर राकेश शर्मा को दिया। 1980 के दशक की शुरुआत में भारत सरकार ने सोवियत रूस के साथ मिलकर अंतरिक्ष अभियान की योजना बनाई, तो उसमें तय हुआ कि एक भारतीय को भी इस अभियान के लिए चुना जाएगा। एक लंबी, जटिल और गहन प्रक्रिया के द्वारा इसके योग्य उम्मीदवारों को चिन्हित किया गया। अंत में 2 उम्मीदवार चयनित किए गए, एक राकेश शर्मा और दूसरे रवीश मल्होत्रा। उस दौर में भारतीयों के मन में यह बड़ी उत्सुकता हुआ करती थी कि शर्मा और मल्होत्रा में से किसके सिर पर पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होने का सेहरा सजेगा। अंत में बाजी राकेश शर्मा के हाथ लगी। इस प्रकार 20 सितंबर 1982 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के माध्यम से इंसर कॉस्मोस अभियान के लिए राकेश शर्मा के नाम पर अंतिम मुहर लगी। रवीश मल्होत्रा किसी भी विपरीत परिस्थिति में राकेश शर्मा का स्थान लेने के लिए तैयार थे, लेकिन इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। राकेश शर्मा ने यह मुकाम कड़ी परीक्षाओं से गुजरने के बाद हासिल किया था। इसमें एक कसौटी तो ऐसी भी थी कि उन्हें 72 घंटे यानी कि पूरे 3 दिन एक बंद कमरे में एकदम अकेले रहना पड़ा। उनकी परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। मिशन के लिए चयन के बाद जब वह अभियान हेतु परीक्षण के लिए रूस के यूरी गागरिन अंतरिक्ष केंद्र में गहन अभ्यास में जुटे थे, तो देश में उनकी 6 वर्षीय बेटी मानसी का निधन हो गया था। इस घटना से भी वह विचलित नहीं हुए और उन्होंने स्वयं को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखा। पूरे देश की आशाएं उनसे जुड़ी हुई थी और उन्होंने उन उम्मीदों को टूटने नहीं दिया। साथियों, हमेशा सफलता कुछ न कुछ कुर्बानी अवश्य मांगती है। ऐसा ही राकेश शर्मा के साथ भी हुआ था। राकेश शर्मा को अपने 3 सोवियत साथियों के साथ अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरनी थी। तत्कालीन सोवियत संघ के बेकानूर से उनके सोयूज T-11 अंतरिक्ष यान से के उड़ान भरते ही देश के लोगों की धड़कनें बढ़ गई। आखिरकार अंतरिक्ष में दाखिल हुए उन्होंने कुल 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट अंतरिक्ष में बिताए और सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटे। राकेश शर्मा भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। उनकी उपलब्धि से प्रेरित होकर ही भारत सरकार ने उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया था और सोवियत सरकार ने भी उन्हें हीरो ऑफ सोवियत यूनियन से सम्मान से नवाजा। अंतरिक्ष में उनकी प्रयोगधर्मिता खासी परवान चढ़ी और अपने अंतरिक्ष प्रवास के दौरान उन्होंने कुल 33 प्रयोग किए। इनमें भारहीनता से उत्पन्न होने वाले प्रभाव से निपटने के लिए किया गया प्रयोग भी शामिल था। शर्मा और उनके तीनों साथियों ने स्पेस स्टेशन से मॉस्को और नई दिल्ली के लिए एक साझा संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किया। अंतरिक्ष में भी राकेश शर्मा का अंदाज विशुद्ध भारतीय था और कहा जाता है स्पेस स्टेशन में भी शर्मा रोज कम से कम 10 मिनट योग किया करते थे। उन्होंने अंतरिक्ष से उत्तर भारत के इलाकों को अपने कैमरे में कैद भी किया था और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से जब उनकी बात हुई तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि भारत वहाँ से कैसा दिखता है, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, सारे जहां से अच्छा। साथियों, समय के साथ भारतीय वायुसेना भी पदानुक्रम की सीढ़ियां चढ़ते गए और
विंग कमांडर के पद तक पहुँचे। विंग कमांडर के पद पर सेवानिवृत्त होने पर राकेश शर्मा ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के परीक्षण विमान चालक के रूप में काम किया।